नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मांडुक्य उपनिषद के आखिरी के 3 स्टैंजास, 3 श्लोक जो लास्ट के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये आखिरी 3 हैं और इसके बाद मांडुक्य उपनिषद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम वापस अपना जो अष्टावक्र गीता है उसके तीसरे चैप्टर पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि 3 उपनिषद जो हैं, जैसे केन उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है और एक मुंडक उपनिषद, इन तीनों को हमें ज़रूर पढ़ना है भागवत गीता समझने के लिए, अष्टावक्र गीता समझने के लिए और किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए जो कि तत्व ज्ञान की बात करता है। उसके लिए हमें इन तीनों को समझना, बेसिकली कम से कम इन 3 उपनिषदों को तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इन 3 को हम ज़रूर कवर करेंगे और उसके अलावा जैसे ही हमें अष्टावक्र गीता के बाद समय मिलेगा वैसे ही बाकी के उपनिषद भी धीरे धीरे करके जो भी टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 10वें, 11वें और 12वें स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है। जो यहाँ पर 10वां श्लोक है, यहाँ पर जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि उसमें अब हम डिस्कस करने लगे थे कि ओमकार में जो अ है, उ है, म है, वो अब अलग अलग स्टेजेस को दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं उसका रीज़न डिस्कस किया जा रहा था। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में जो पहली स्टेज है जिसको हम वैश्वानर स्टेज कहते हैं, ठीक है, उस स्टेज को आकार के रूप में यानी प्रारंभिक अवस्था के रूप में, प्रारंभ यानी आरंभ के रूप में माना। अनादित्व, ठीक है, अनादित्व, ठीक है, इसकी वजह से यानी प्रारंभिक अवस्था होने की वजह से उसको सबसे पहला अक्षर दिया गया है ओमकार का अ, उ और म, इन 3 से मिलकर के ओम बना है। इसलिए जो पहला है अ, वो उसी को समर्पित है। आपकी जो वैश्वानर स्टेज है यानी जो पहली स्थिति है, जो जागृत अवस्था की स्थिति है। दूसरी स्थिति कौन सी है? तेजस अवस्था है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऊ से। वही 10वें श्लोक में डिस्कस करेंगे हम। जो तेजस की अवस्था है, जो सपनों में नींद की अवस्था है, उसको तेजस अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस, वह चेतना तेजस है। जब हमारी चेतना स्वप्न में होती है तो वह तेजस की अवस्था में होती है, वो तेजस स्टेज है। जब हमारी जो चेतना है वो तेजस में स्थित होगी तो वो सपने दिखाने का काम करेगी। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उकार से। बीच वाला जो ऊ है, अ उ म, ओम में 3 है, अ उ और म, उसमें जो ऊ है उससे रिप्रेजेंट होता है स्वप्न वाली स्टेज, बीच वाली स्टेज। ये बीच वाली स्टेज क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कुछ भी हम स्वप्न में देखते हैं वो हमारे व्यावहारिक जीवन में जो जागते हुए जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वही अनुभव हमारे लिए इनपुट का काम करते हैं हमारे मन के लिए। दिन में कोई परेशानी थी, कोई जीवन में परेशानी चल रही है आजकल, तो उससे रिलेटेड जो हमारा मन है वो कल्पनाएं और भावनाएं क्रिएट करने लगता है। और जब हम सो रहे होते हैं तो सोते समय भी मन क्या होता है? वो जाग रहा होता है। मन सदैव जागृत है। बस यही है कि जब वो कंफ्यूज होता है तब वो काम नहीं करता, और तभी हम उस स्टेज में होते हैं जब हम सो रहे होते हैं और सपने भी नहीं देख रहे होते और हमें पता ही नहीं चलता इसलिए कि हम कहाँ हैं। उसे हम ब्रह्मलीन स्टेज कहते हैं, जो हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में। तो यहाँ पर जो बीच वाली स्टेज है, ये जो बीच की स्टेज है, अ उ और म, 3 स्टेज हैं चेतना की। वो स्टेजेस जो हम महसूस कर सकते हैं, एक तो जगने वाली, एक सपने देखने वाली और एक बिना सपने वाली। ये तीनों स्टेजेस में जो बीच की स्टेज है, ये स्टेज क्या है? ये बीच में इसलिए कही जाती है क्योंकि जो पहला स्टेज है जहाँ पे हम जागते हैं, जागृत अवस्था है, जो वैश्वानर अवस्था है, उस अवस्था से हमें इनपुट मिलता है इस अवस्था के लिए, बीच वाली अवस्था के लिए। ये बीच वाली स्टेज है। ठीक है, और इस वाली स्टेज के बाद जो है हमारी आती है कौन सी? 11वें श्लोक में जिसके बारे में बताया गया है, जिसको ब्रह्मलीन अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा जानने वाला उपासक ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है। ये जो उकार अवस्था है, इसके बारे में क्वालिटी बताई जा रही है कि ये करता क्या है, इसको फल क्या मिलता है, इसको क्या मिलता है, असल में इसको लाभ क्या हो रहा होता है, इसे क्या महसूस हो रहा होता है। तो इसे महसूस ये हो रहा होता है, या ये कर क्या रहा होता है? ये कर ये रहा होता है कि ज्ञान संतान शब्द यहाँ पर देखिए, ज्ञान संतान का ये उत्कर्ष करता है। उत्कर्ष यानी उठाना। ज्ञान संतान क्या हुआ? ज्ञान क्या हुआ? जब आप जगते हो, वहाँ से जो इनपुट लेते हो वही आपके ज्ञान की वृद्धि करता है। आप अपनी दिशा सही रखो तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, अदरवाइज भौतिक ज्ञान मिलेगा, या फिर आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो जिस तरीके से भी आप जो ज्ञान लेते हो, जब आप सही ज्ञान लेते हो, यानी जब आप इसको जानते हो, इसको ना जानने वाला नहीं, जो इसको जान रहा होता है, इसको महसूस कर चुका होता है, जो इसको अनुभव कर चुका होता है, हम भी अनुभव करते हैं, लेकिन जो इस सत्य को जान जाता है और इस पर पूरा विश्वास रखता है कि हाँ यही है जो बताया जा रहा है,
ठीक है। और ये विश्वास किसी के कहने पे नहीं कि हाँ मैंने मान लिया, ये अपने अनुभव द्वारा जो अर्जित विश्वास होता है कि हाँ मैंने अनुभव किया है। अनुभव से जो विश्वास अर्जित होता है उस विश्वास की बात हो रही है जिसमें कोई तर्क नहीं होता कि हाँ मैं मान रहा हूँ, हाँ मैं नहीं मान रहा हूँ। मानने और ना मानने, करने और ना करने, निर्णय लेने और निर्णय न लेने की जो स्थिति होती है, स्वेच्छा से जो समर्पण होता है किसी विचार के प्रति, उस स्टेज की बात हो रही है। तो उस स्टेज में क्या करता है कि जो ज्ञान उसे मिला है, यानी कौन सा ज्ञान, जो अब उसे वास्तविक चेतना की ओर यानी परमात्मा की ओर ले जाएगा, जो परब्रह्म की चेतना है, जो तुरीय अवस्था है उसकी ओर जो ले जाएगा, उस ज्ञान का उत्कर्ष करता है। यानी वो जो थोड़ा सा ही ज्ञान, वो थोड़ा सा ही अनुभव जो उसे मिला है, अब उस अनुभव को वो बढ़ाता चला जाता है। जो व्यक्ति इन चीज़ों को जानता है, जैसे कि आप सभी लोग, अब आपके अंदर ये क्रेविंग हमेशा ही रहेगी कि आगे और क्या है और कहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, तो अपनी क्रेविंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। एक समय के बाद आप ये जान जाओगे कि ये ज्ञान इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है कि हमारे भीतर समाने लायक नहीं है, और अगर हम जान भी गए तो उसका 10% या 1% भी हमारे भीतर आ भी गया तो उसे मुंह से कहने लायक नहीं है, अंदर ही अंदर रह जाएगा। इतने ज़्यादा शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, इतने ज़्यादा विचारों की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप ये जान जाओगे कि मौन हो जाना ही, अपने अनुभव को अपने भीतर जीना ही और ज्ञान का प्रदर्शन करना या ज्ञान के पीछे भागते रहना, ये अब आपको जो है उस स्टेज में नहीं ले जा सकते जिसे तुरीय अवस्था, जिसे परमात्मा की अवस्था कहते हैं, परमात्मा विलीन होना जिसे कहते हैं। जब वहाँ तक आप जान जाओगे कि इन ज्ञान के पीछे भाग भाग करके, बेचैन हो करके भी मुझे वो स्थिति नहीं मिल रही, वो आनंद नहीं आ रहा, तब आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये सब उसी से उत्पन्न है। जब उसी से उत्पन्न है तो जब उसके प्रति समर्पित हो जाओगे, जब आप अपने आप को उसमें विलीन कर दोगे, भक्त हो जाओगे, तब जाकर के क्या होगा, ये ज्ञान, ये सब कुछ अपने आप आपके भीतर से खुल जाता है। अपने आप जो चीज़ें आपको चाहिए, जो विचार, जिस विचार का उत्तर, जिस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए, उस प्रश्न का उत्तर अपने आप आपको अपनी प्रेरणा से, अंतः प्रेरणा से मिलने लगता है। तो यही स्टेज बताई जा रही है कि वो अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करने लगता है, और ज्ञान और ज्ञान और जानना है, और चीज़ें जाननी है। बेसिकली वो अपनी जो ज्ञान, अपना जो ज्ञान है, जो ब्रह्म का ज्ञान है, उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। अब वो वास्तविक जीवन का जो वास्तविक ज्ञान है उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, यानी ब्रह्म ज्ञान के पीछे जाने की कोशिश करता है। ये चीज़ यहाँ कही जा रही है कि वो अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है। ज्ञान क्या है? जो अनुभव से आया। उसकी संतान क्या है? उसकी संतान, जैसे संतान होती है, बड़ी होती है धीरे धीरे, उसी तरीके से जो ज्ञान है उसे संतान बताया गया है। अब उस ज्ञान को धीरे धीरे वो बढ़ाता है। मेटाफरिक लैंग्वेज है। हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि हमारे सारे स्क्रिप्चर्स हाईली मेटाफरिक हैं, आपको उनको समझना पड़ता है। ज्ञान संतान का मतलब ये नहीं कि कोई ज्ञानी संतान पैदा होती है। जो ज्ञान की संतान है, यानी अपने ज्ञान को वो बढ़ाता चला जाता है, यानी जो ज्ञान मिला है उसे ही संतान कहा गया है। वास्तविक संतान, जिसकी आपको सेवा करनी है, जिसको आपको पालना पोसना है, कुछ नुकसान ना होने पाए, जैसे संतान पाली जाती है, वैसे उस ज्ञान को, उस अनुभव को, जो ईश्वर का अनुभव कराएगा, जो उस चेतना का अनुभव कराएगा, जो परम चेतना है, जब वो चेतना का, उस चेतना का जरा सा भी ज्ञान आपको हो जाता है तो वो संतान की तरह आपको उसकी रक्षा करनी है। जैसे संतान की रक्षा की जाती है, उसे उसी प्रकार उसका ख्याल रखना है जैसे संतान की रक्षा की जाती है, ताकि उसे कोई गलत संस्कार न लग जाए, उसे कोई दूषित ना कर दे। इस तरह से उसकी रक्षा, उस ज्ञान की, अपनी आत्मा की रक्षा इस तरीके से करनी पड़ती है कि अब जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जैसे कि आप अपनी संतान पाल रहे हो, और धीरे धीरे उसको बड़ा करना होता है। तो ये मेटाफरिक लैंग्वेज, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं जो गुरुजी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ऐसा व्यक्ति सबके प्रति समान होता है। भाई, जब आप इस अनुभव को जानते हो कि ये अवस्था तो सबकी है, ये अवस्था, स्वप्न वाली अवस्था, तेजस अवस्था, ये सबको महसूस होती है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, इंसान, सब इस अवस्था को महसूस करते हैं। यानी ये तेजस अवस्था जो सभी को महसूस होती है, तो फिर क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य और क्या शूद्र, ये तो सबके लिए समान है। तो इस चेतना के स्तर पर हम सभी समान हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अष्टावक्र गीता में भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भेद नहीं है। आत्मा के स्तर पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई भेद नहीं है, केवल और केवल कर्मों के स्तर पर भेद होता है। और इसीलिए जो कर्म हमें दिए जाते हैं, उस कर्म के आधार पर अगर हमें किसी को सजा देने का कर्म मिला है, किसी से युद्ध करने का कर्म मिला है, तो वो युद्ध हमें करने होते हैं, लेकिन बिना ये सोचे कि ये मेरा दुश्मन है या क्या है, बस कर्म है।
जो बॉर्डर पे लड़ने वाला सैनिक है उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती सामने से गोली चला रहा है, ना उसकी मुझसे पर्सनल दुश्मनी है ना मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि वो अगर चला रहा है या नहीं भी चला रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसे अनुभव भी नहीं है कि वो मैं उसे देख रहा हूँ और वो मेरी सीमा पार कर रहा है, तब भी मैं उसे गोली मार दूँ, निहत्थाई हो तो भी क्या, वो शत्रु है, उसे मार देना मेरा कर्तव्य है। तो ये जो कर्तव्य है ये अलग चीज़ है। ये जब आपकी वासनाओं से ग्रसित नहीं होता, व्यक्तिगत मान अपमान, व्यक्तिगत आपकी जो शत्रुता है उससे ग्रसित नहीं होता, तब ये वास्तविक कर्म कहलाता है। निस्वार्थ कर्तव्य, एक ऐसा कर्तव्य जिसमें न कोई फल की आशा है, न उससे कुछ मिलने वाला है, न कुछ जाने वाला है, केवल और केवल निस्वार्थ कर्तव्य है, कामना रहित कर्तव्य है, निष्काम कर्म है। ठीक है, जिसके बारे में भगवद गीता में बताया गया, और यही कर्मयोग है। इस तरह से कर्म करना ही कर्मयोग की प्रैक्टिस है। ठीक है, यही कर्मयोग है। ऐसा व्यक्ति सबके प्रति समान होता है। क्यों होता है हमने समझ लिया। और उसके वंश में यानी उसके खानदान में अब बात आ रही है कि उसके खानदान में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता जो ब्रह्म ज्ञान से विहीन हो, यानी ऐसा कोई व्यक्ति उसके घर में नहीं पैदा होता जिसको ब्रह्म का ज्ञान ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी होता है, स्वयं इन चीज़ों को जान रहा होता है, तो ये बातें वो अपनी संतानों में संस्कारों के रूप में डालता चला जाता है। इसलिए उसके घर में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष पैदा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता हो उसके मन में ये इच्छा ना आए कि अपने पुत्र को ना बता दूं। अवश्य बताएगा वो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। इसी वजह से ऐसा कहा गया है कि ऐसा ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष ऐसे व्यक्ति के घर में पैदा नहीं होता। अब आते हैं हम तीसरी स्टेज में, प्राज्ञ स्टेज जिसको कहते हैं। दूसरी तेजस थी, तीसरी प्राज्ञ स्टेज है। ये ओमकार में जो तीसरा है म, अ उ म, ओ म, तो जो म है आखिरी है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, म पर ही ओम समाप्त होता है। ओम माँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे सब कुछ लय हो जाता है। ओम का सारा कुछ जहाँ लय होता है, ओम वो माँ पर ही समाप्त होता है। माँ पे ही ऐसा लगता है, माँ पे ही समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रज्ञा की स्टेज है जहाँ पे हम सपने भी नहीं देखते और सो रहे होते हैं, सुसुप्तावस्था में होते हैं, अपने होने या ना होने का भान ही नहीं होता, हम हैं या हम नहीं हैं इसका कोई विचार ही नहीं होता, बिल्कुल शून्य की स्थिति होती है। ये उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो मात्रा होती है ओम की, वो माँ होती है। इसमें सारी चीज़ें लय होती हैं। हमने एक वीडियो में देखा कि ये जो स्टेज है प्राज्ञ, ये हमारे सपनों वाली और हमारी जगने वाली स्टेज, इन दोनों के लिए प्रेरणा है। इन दोनों को यही जागृत करती है, यही चेतना इन दोनों का सोर्स है। ठीक है, एक तो आपकी जो तुरीय अवस्था है, सबसे ऊपर टी से दिखा रहा हूँ तुरीय अवस्था को, उसके नीचे है आपकी प्राज्ञ अवस्था, पी से दिखा रहा हूँ, फिर सपने वाली अवस्था है ड्रीम वाली, फिर है जागृत अवस्था यानी कॉन्शियसनेस। तो जो ये है पी है, ये इन दोनों का सोर्स है। जो प्राज्ञ अवस्था है इन दोनों का सोर्स है, ये इन दोनों का सोर्स है, यानी इससे ही ये दोनों खुलते हैं, यानी प्राज्ञ अवस्था ही इन दोनों का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे जो प्रवेश मिलता है, यहाँ पर जो चेतना को प्रेरणा मिलती है वो प्राज्ञ अवस्था से मिलती है। प्राज्ञ अवस्था अपने में कोई कुछ महसूस नहीं कराती, लेकिन यही प्राज्ञ अवस्था जो कि कैसी अवस्था है, ब्रह्मलीन अवस्था है, यही वो अवस्था है जो आपकी जगने वाली और सोने वाली, सपने देखने वाली, इन दोनों अवस्थाओं का केंद्र बिंदु है, यानी दोनों का प्रकटीकरण यहीं से होता है। इसकी वजह से ये इन दोनों का सोर्स है। और सबसे ऊपर जो टी है यानी जो तुरीय अवस्था है, ये इस पूरी अवस्था को, ये पूरे के पूरे इन तीनों का ही सोर्स है, यानी इसका पी का सोर्स टी है और पी डी और सी दोनों का सोर्स है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि ये जो मकार स्थिति है यानी जो प्राज्ञ स्थिति है, जो ब्रह्मलीन स्थिति है, ये इन दोनों का, मकार जो है इन दोनों की ही, यानी जो हमारी जगने वाली अवस्था है और सपने वाली अवस्था, उन दोनों का ही लय है और उन दोनों का ही उत्पत्ति कारण है। ठीक है, मान और लय, यहाँ पे दो बातें की गई हैं। उनका लय यहीं पे होता है, जो सपने और जगने वाली अवस्था है उन दोनों का लय यानी उसमें विलीन होना, ये यहीं पे होता है। और ये मान, ये जो अवस्था है ना, ये मान रखती है। मान का मतलब एक वैल्यू, जैसे आप वो तौलते हो ना तराजू से, बांट रख करके तौलते हो, ठीक है, उसी तरीके से ये मान रखती है। मान कैसा रखती है कि ये जो चेतना की दो स्टेजेस हैं, एक सपने वाली और एक जागने वाली, इन दोनों स्टेजेस की कुछ क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है ये नहीं पता, ये कहीं मैंने नहीं देखा, ना लिखा हुआ, हो सकता है कि कहीं और पढ़ा हो, कभी पढ़ूंगा, कहीं मिला तो ठीक है, नहीं तो जितना है भगवान का प्रसाद समझ करके रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी अवस्था है जिसमें आपको आप सपने वाली जो चेतना की अवस्था होती है और जो जागने वाली जागृत अवस्था की जो चेतना होती है, इन दोनों चेतनाओं की बराबर बराबर मात्रा इस मकार यानी इस प्राज्ञ के थ्रू दोनों में बराबर बराबर, या फिर जितनी भी मात्रा चाहिए होती होगी दोनों में
डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यहीं से होता है, तभी तो इनका द्वार कही जाती है, ये जागने वाली और सपने देखने वाली अवस्था, दोनों का द्वार कही जाती है। तो ये दोनों को, चेतना को जागृत करने के कारण कुछ मात्रा में सपने वाली जो चेतना है उसको रखती होगी और कुछ मात्रा में जागृत अवस्था की चेतना को रखती होगी। तो इन दोनों चेतनाओं के मान को, यानी इनकी वैल्यू को अपने पास रखता है। और जो व्यक्ति इस स्टेज में अपने आप को स्थित कर पाता है, यानी जो व्यक्ति ब्रह्मलीन अवस्था में जा पाता है योग के द्वारा, किसी भी प्रकार के योग के द्वारा, जितने भी योग विधियां बताई गई हैं, ध्यान विधियां जो भी बताई गई हैं, उनके द्वारा जो इस स्थिति को जान पाता है, ठीक है, वो ये जान जाता है कि किस प्रकार से जो नींद की अवस्था है और जो जागृत अवस्था है उसमें किस प्रकार से डिवीज़न हुआ है चेतना का, किस प्रकार से इस संपूर्ण विश्व में, क्योंकि वो क्या है, ब्रह्मलीन अवस्था है, तो ब्रह्म पूरे में अपरा में फैला हुआ है, पूरे अपरा में फैला हुआ है, वही ब्रह्म उस परमात्मा का अंश पूरे अपरा में है। जब वो पूरे अपरा में है तो वो अपने आप को ब्रह्मलीन करने के बाद वहाँ से, यानी ब्रह्म के स्तर पर, ब्रह्म से एकाकार होने के कारण उस स्तर पर उस मात्रा को जान जाता है जिस मात्रा में इस अपरा में ये संपूर्ण चेतना फैली हुई है। किस मात्रा में फैली है, कितनी मात्रा में है, तम की कितनी मात्रा है, रज की कितनी मात्रा है, सतोगुण की कितनी मात्रा है, कलयुग में सतोगुण की कितनी मात्रा होगी, सतयुग में कितनी मात्रा होगी, द्वापर और त्रेता में कितनी मात्रा होगी, अपरा के किस हिस्से में या किस लोक में ये मात्रा ऊपर नीचे होती रहेगी, इसका ज्ञान उसको हो जाता है। और वो क्या करता है, भविष्यवाणियाँ करने लगता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवाणियां करते हैं ना, वो कोई जादूगर नहीं होते, वो इस साइंस को जानते हैं, इस अपरा के साइंस को जानते हैं, इस ब्रह्म विद्या को जानते हैं, जिसकी वजह से वो भविष्यवाणी नहीं कर रहे होते, वो प्रकृति के नियमों की बस व्याख्या कर रहे होते हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार ही आपके सामने चीज़ें रख रहे होते हैं, वो एक साधारण सा वक्तव्य दे रहे होते हैं। आपके लिए वो चमत्कार होता है, उनके लिए वो कोई चमत्कार नहीं होता, वो एक साधारण सा वक्तव्य अपने ब्रह्म ज्ञान के आधार पर प्रकृति के नियम की व्याख्या करते हुए दे देते हैं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, अगर आज की डेट में कोई लड़का पढ़ लिख नहीं रहा और आप इंडिया में हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, ढंग से नहीं पढ़ता और पढ़ने में कमज़ोर है, ध्यान नहीं लगाता, मन नहीं लगाता, तो आप क्या कहेंगे कि बड़ा होकर के या तो ये सिंपल सी एक पान की दुकान खोलेगा या कोई छोटा मोटा काम करेगा, ये बड़ा होकर के कोई कामयाब आदमी नहीं बन पाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बन पाएगा, समाज में एक ऐसा व्यक्ति नहीं बन पाएगा जो कि जिसकी गिनती पढ़े लिखे और बुद्धिमानों में होती हो, जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, ऐसे लोगों में ये नहीं बन पाएगा। वो बात अलग है कि चोरी करके, या फिर हो सकता है कि किसी और क्षेत्र में मेहनत करके, हो सकता है कि सिंपल से एक पान की दुकान या मिठाई की दुकान ही उसकी इतनी बड़ी हो जाए कि वो पैसों से बड़ा अमीर बन जाए, लेकिन जो बुद्धि है उस स्तर पर वो अमीर, या जो ज्ञान है उस स्तर पर वो अमीर या उस स्तर पर वो बड़ा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पर समझाई जा रही है। ठीक है, तो यही चीज़ समझाने के लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों को जान जाता है, ठीक है, कि किस तरीके, तो आपने देखा कि किस तरीके से, आपने देखा कि जो आप उसकी भविष्यवाणी कर रहे हो एक तरीके से, जब आप कहते हो कि ये व्यक्ति ये नहीं बनेगा, ये भविष्यवाणी ही है। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया उस समय, अभी बताता हूँ, आगे तुरंत चला गया, बट हाँ, जो ये बात मैं बता रहा था वो इसीलिए बता रहा था कि ये जो बात बताने का उद्देश्य था वो यही था कि जब आप भविष्यवाणी करते हो, अगर कोई बंदा पढ़ नहीं रहा, बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो जो भविष्यवाणी करते हो वो भविष्यवाणी नहीं होती, वो प्रकृति का सीधा सा नियम है, वो सीधी सी योजना है, वो सीधा सा नियम है कि अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो संसार की जो परिस्थिति है, जो संसार का ढांचा है, वो कुछ ऐसा ही है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे योग्य काम नहीं मिलेगा, उसे कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा, उसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि एक्स्ट्रा मेहनत करके और मेहनत करके वो आगे निकल जाए, लेकिन जो पढ़ाई करने के बाद जो संघर्ष कम हो जाता है, आपको आसानी से चीज़ें मिलने लगती हैं, वो चीज़ें इसको नहीं मिलेंगी। तो ये क्या है, ये भविष्यवाणी देखने में लगती है, लेकिन आपने क्या किया, एक सिंपल से नियम की व्याख्या की है कि जो मेहनत नहीं करेगा उसकी ज़िंदगी टफ होगी, जो समय का सदुपयोग नहीं करेगा, ठीक है, जो समय की कीमत नहीं पहचानेगा, समय उसकी कीमत कम कर देगा। ठीक है, जो समय बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। ये सिंपल सा सत्य हम कैसे बोलते हैं, इसी अनुभव के आधार पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जिस तरीके से हम समझाते हैं, जिस तरीके से हम बताते हैं, वैसे ही जितने विद्वान होते हैं, जितने महर्षि होते हैं, जितने भी ऋषि मुनि सन्यासी साधक होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो इसी कारण से इस चीज़ की व्याख्या कर पाते हैं, वो बता पाते हैं कि आने वाले समय में ये होगा, आने वाले समय में महामारी आएगी, आने वाले समय में ये चीज़ें हो जाएंगी, युद्ध हो जाएंगे, विभीषिका हो जाएगी, लोग मारे जाएंगे, ये पूरी प्रकृति लय हो जाएगी, इतने सालों बाद तुम नहीं रहोगे, इतने सालों बाद ये पृथ्वी नहीं रहेगी, इस पृथ्वी में परिवर्तन होने वाले हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कि वो जादूगर हैं या भगवान से उनकी फ़ोन पर बात होती है। ये जितने लोग इस तरह से दिखाते हैं कि हाँ मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ,
ये वो आवाज़ नहीं होती जैसे हम और आप बात करते हैं, ये एक अंतः प्रेरणा होती है और ये अंतः प्रेरणा वास्तविक रूप में उन्हीं के भीतर आती है और तभी आती है जब वास्तव में संसार को ये बताना हो कि हाँ कोई संकट है और संसार को उस पर ध्यान देना चाहिए। उतना ही ब्रह्मज्ञानी आपको बताता है जितना कि आपके लिए ज़रूरी है, संसार के लिए ज़रूरी है। बाकी किसी तरह के चमत्कार को दिखाने की उसे कोई उम्मीद नहीं होती। सस्ता चमत्कार दिखा करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश वो लोग करते हैं जिन्हें धर्म के नाम पे व्यापार चलाना है। ठीक है, तो आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं और क्यों सनातन धर्म का ये विज्ञान आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि जिनके पास था उन्हें दबा दिया गया, जो ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण थे उन्हें दबा दिया गया, और जो दुकान चलाने वाले थे उनको पाखंडी दूसरे तरफ के जो लोग थे उनकी तरफ से आलोचना के कारण और हमारे यहाँ अज्ञान के कारण, आलोचना का शिकार होने के कारण हमारा सनातन धर्म इस तरीके से आज एक तरीके से आलोचना का शिकार बन गया और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राज्ञ अवस्था है उसमें संपूर्ण जगत का मान यानी कितना उसमें वैल्यू है, जो हमारी तेजस है और जो हमारा वैश्वानर है उसकी कितनी वैल्यू है, कितना उसका जो है भार है, कितना वेटेज है, वो चीज़ें मनुष्य को समझ में आ जाती हैं और वो क्या होता है उसका लय स्थान बन जाता है, यानी ब्रह्म का लय स्थान बन जाता है, यानी व्यक्ति जो है ब्रह्मलीन हो जाता है और वो जान जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश कैसे हो रहा है, तो उसका लय स्थान बन जाता है। वो लय मतलब जिसमें विलीन हो जाना, जिसमें चीज़ें विलीन होती हैं उसका स्थान बन जाता है। ठीक है, तो ओंकार की तीसरी मात्रा मकार वो क्या है, वो यही है आपकी प्राज्ञ अवस्था, जिसमें हमें न सपने आते हैं और सिर्फ नींद आती है, सिर्फ सुसुप्तावस्था में होते हैं, ना कुछ महसूस होता है ना ही सपने आते हैं, कुछ महसूस नहीं होता, जीरो, सब कुछ जीरो। अब आखिरी श्लोक बड़ा सिंपल सा है, ये सारांश की तरह समझ लीजिए। जो तुरीय की बात है, जो तुरीय अवस्था है वो सबसे लास्ट अवस्था है, सबसे ऊपर की अवस्था है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वो परमात्मा की चेतना है, उसकी बात हो रही है। उस चेतना से ये सारी चेतनाएं बाकी की बनी हुई हैं। ये ब्रह्म चेतना भी उसी की चेतना, उसी परम चेतना का हिस्सा है जो कि हमारी जागृत तेजस और हमारी वैश्वानर अवस्था को क्या देता है, प्रेरणा देता है चलने की। ठीक है, तो वही क्या है, वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही वास्तविक आत्मा है जो हम सब के भीतर परमात्मा के रूप में विद्यमान है। ठीक है, वह अव्यवहार्य मतलब उसके साथ किसी तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें कोई भी वो नहीं है, आकार नहीं है। ठीक है, वो बिना पैरों के चलता है, बिन पग चले सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के सारे कर्म करता है। किसके माध्यम से, हमारे और आपके माध्यम से। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, अव्यवहार, प्रपंचोपशम, शिव और अद्वैत, अद्वैत के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें और हमारे वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा में और परमात्मा में दोनों तात्विक स्तर पर, गुणात्मक स्तर पर एक ही हैं, इसलिए अद्वैत है। शिव, इसकी व्याख्या भी हमने पिछले वीडियो में करी है। हालांकि शिव की व्याख्या इतनी आसान नहीं है और शिव की व्याख्या इतना छोटा विषय नहीं है, लेकिन शिव क्यों कहा गया है इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। प्रपंचोशम, जितना भी प्रपंच है उसका जो स्थान है वो यही है। ठीक है, यहीं से शुरू होते हैं, इन्हीं से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं, इन्हीं से ही ब्रह्म शुरू होते हैं और सारे तत्व इन्हीं से ही बनाए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार ओमकार, जो आखिरी ओमकार है आपका, जो अ उ और म है, ठीक है, ओम, वो जो पूरा का पूरा, जब ओमकार की आप बात करते हो, अ उ और म से 3 स्टेजेस पता लगती हैं, लेकिन जब ओमकार को पूरा एक लेते हो आप, अ उ म को तीनों को मिलाकर बोलते हो ओम, तो जो तीनों को मिला करके जो आप बोलते हो, ना अ उ म, ना तो अ है, ना उ है, ना म है, बल्कि तीनों मिला करके हैं ओम, उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं। उसका, क्योंकि वो सबका जन्म स्थान है, सभी को प्रकट करने वाला है, जितनी भी चेतनाएं, इसीलिए उसको तुरीय यानी सभी का, तुरीय स्टेज को सभी स्टेजेस का जनक कहा जाता है, उसका परम पिता कहा जाता है। उसी चेतना से बाकी सभी चेतनाएं व्याप्त हैं। ठीक है, तो वही परमात्मा है, वही हमारी आत्मा के रूप में विद्यमान है हम सबके भीतर। ठीक है, जो इसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मा में प्रवेश कर जाता है। अब ये बताया जा रहा है कि जो इसे जान जाता है ध्यान योग के माध्यम से या किसी भी योग के माध्यम से, कैसे जान जाता है वो यहाँ नहीं बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो जान जाता है वही आत्मा में अपने आप ही आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्मा में प्रवेश कर जाता है, यानी परमात्मा से एकाकार हो जाता है। ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो उपनिषद है इसमें जो है आनंद आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग उपनिषद है। इसमें बड़ी जो है ऐसी बातें बताई गई हैं जो नॉर्मल लोग नहीं सोचते। आमतौर पर हम और आप नहीं सोचते इन बातों को, लेकिन ये बातें सोचना और इनका व्यवहार करना, व्यवहारिक रूप से इनको समझना, इनका अनुभव करना हम सबके लिए संभव है। ये हम सब अनुभव करते हैं कि सपने में हमारे साथ क्या हो रहा होता है। सपने के अलावा एक स्टेज होती है जिसमें हम कुछ नहीं जान पाते, फिर भी हम जिंदा रहते हैं, लेकिन उस स्टेज का कोई अनुभव हमें नहीं होता, हम शून्य होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मांडुक्य उपनिषद जिसमें चेतना की व्याख्या की गई है। ठीक है, अब जब हम हमारा जो अष्टावक्र गीता है उसको दोबारा शुरू करेंगे तीसरे चैप्टर से, तो वहाँ पर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो आनंद और आएगा। ठीक है, और आनंद आएगा आपको। ठीक है, ज्ञान बढ़ेगा ऐसा कहना हमें छोड़ देना चाहिए, हमारा आनंद बढ़ेगा। ठीक है, हमें और खुशी होगी, हमें ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम की प्रगाढ़ता और बढ़ेगी। हमें इस रूप में समझना चाहिए, क्योंकि जब हम ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान बढ़ेगा, तो बढ़ने वाली जो चीज़ है हमारा बढ़ेगा। ये जो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, मैं और जान जाऊंगा, ये जो मैं का भाव है ये अहंकार लाता है। इसीलिए ज्ञान से भी परे होकर के समर्पित होना पड़ता है भगवान के लिए। इसीलिए हम इस चीज़ को ज्ञान बढ़ेगा ऐसा न कह के हमें और आनंद मिलेगा, हमें और प्रेम मिलेगा और कृपा प्राप्त होगी ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये मांडुक्य उपनिषद पूरा आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग वापस अपने अष्टावक्र गीता पे आएंगे, तीसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। कल अगला वीडियो अष्टावक्र गीता पे आएगा, तो इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।